मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTS के 25 मैथ्स के क्वेश्चंस की। जो पेपर आपका 2019 का हुआ था वही सेट है और ये 8/8/2019 का पेपर है मिड शिफ्ट का। ठीक है, मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं सारे पेपर्स के। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, उधर सर्च कर लीजिएगा, आप जाके टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है। PDF सेक्शन में जाएंगे या फाइल सेक्शन में तो उधर आपको PDF मिल जाएगा, सारे पेपर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे 8 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने 8 सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़, स्ट्रेटजी एक्सेट्रा, और वो सब मिल जाएगी। बाकी चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 20% एंड 30% आर ऑफर्ड ऑन एन आर्टिकल। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 750, देन व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस। कहा गया 20%, 20% और 30% के 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं। अगर मार्केट प्राइस जो यानी कि मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी बोलें वो अगर 750 है तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है। अब देखो 20%, 20% और 30% का अगर सक्सेसिव निकालना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि X% और Y% का सक्सेसिव होता है। अगर डिस्काउंट की बात की जाए तो X + Y - XY/100 ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे प्लस होता है। तो 20 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अरे 20 + 20 -400/100 यानी कि 40 - 4 यानी कि 36। और 36 और 30 का निकाल लो तो 36 और 30 का कितना हो जाएगा, 36 + 30 -36 × 30/100 यानी कि 10.8 ही हो जाएगा। यानी 36 30 66, 66 में से 10 घटेगा 56 और 56 में से 1 घटे 55.2% छूट दी जाएगी। 55.2% छूट देने का मतलब हम बेचेंगे कितने में, 45 यानी 44.8% में। अब निकाल लो इसका 44.8%। तो एक तो ये मेथड हो गई। दूसरी मेथड क्या कहती है, दूसरी मेथड कहती है कि अगर आपने 750 लिख रखा था तो पहले 20% की छूट देंगे। 20% का छूट देने का मतलब कितने में बेचेंगे, 80% में। और आपको पता है 1/5 अगर 80% में किसी चीज़ को बेचना है, 1/5 होता है 20%, तो 4/5 80%, यानी इसके 4/5 में बेचना है। फिर 20% यानी कि इसके 4/5 में बिकेगी। और 30% का मतलब अगर वस्तु 10 की थी तो 30% छूट यानी 10 का 30%, 3 रुपये छूट यानी 7 में बिकेगी। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 5 5 25 से ये कट जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये से ये 0 कट गया तो 3 चौको 12 चौको 48 × 7 आपका आया। और 48 × 7 50 × 7 350 होता है और 14 उसमें से घटा दो 336 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कहा कि गिवन पाई चार्ट प्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज इन ए होटल। यानी कि ये जो पाई चार्ट है ये अलग अलग कंपनी के रेफ्रिजरेटर एक होटल में जो लगे हुए हैं उसकी परसेंटेज दिखाता है। यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज दिखाता है। यानी ये 26% C1 के, 13% C2 के, 21% C3 के, 19% C4 के, 21% C5 के रेफ्रिजरेटर्स हैं। आपसे कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सप्लाइड टू द होटल्स बाय कंपनी C1 एंड C5। यानी C1 और C5 द्वारा सप्लाई किए गए रेफ्रिजरेटर्स के बीच का अंतर। C1 से कितना अंश सप्लाई हो रहा है, 26 अंश, और C5 से कितना सप्लाई हो रहा है, 21 अंश। दोनों का डिफरेंस पूछा गया तो 26 अंश - 21 अंश 21% यानी कि 5% होगा। अब चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स टोटल नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते उसका 5%। इस वजह से इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी। यानी इस क्वेश्चन में अगर टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर ना दिया जाए या डेटा अगर कोई नहीं दिया जाएगा तो आप ये नहीं निकाल सकते कि कितने रेफ्रिजरेटर का अंतर है। यहाँ पे ये परसेंट में तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि 26% C1 से आए हैं, 21% C5 से आए हैं, तो आप कहेंगे 5% का अंतर है दोनों के बीच में। यानी अगर 26% या 21% यह है तो 5% का अंतर हो गया। लेकिन आपसे ये कहा गया था कि कितने नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स कम है, यानी कितना अंतर आ रहा है, नंबर निकालना है, तो नंबर नहीं निकलेगा। यानी इस क्वेश्चन में कोई गलती है, मतलब डाटा नहीं दिया गया। ये प्रश्न देखिएगा, कहा सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 78 ईयर। फादर और सन की आयु का योग 78 साल है। कहा 5 साल बाद रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:4। कहा गया 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाएगा, यानी 7x ये 4x ये हो जाएगा। आप एक चीज़ बताओ कि अगर 5 साल बाद इसकी आयु कितनी बढ़ेगी, 5 साल, 5 साल बाद इसकी आयु कितनी बढ़ेगी, 5 साल, यानी दोनों की मिलके कितनी बढ़ेगी, 10 साल, यानी 5 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 78 + 10 यानी कि 88। और आपने मान लिया फादर की आयु 7x है, सन की आयु 4x, क्योंकि इनका अनुपात 7:4 हो जा रहा है। तो अब योग निकाल लो तो 7 4 11x, यानी 11x अब योग हो गया, पहले 88 था। तो मतलब अभी अगर अंकों में बात करें तो 88 है, वैसे 11x है। और ये भी 5 साल बाद आयु का योग है, ये भी 5 साल बाद आयु का योग है, दोनों बराबर होगा क्योंकि फादर और सन की ही हमने आयु का सम किया। यानी 11x = 88 यानी x = 8।
अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। प्रेजेंट एज उसके फादर की निकालनी है। आपने कहा है कि 5 साल बाद उसका बाप 7x साल का होगा, यानी 56 साल का होगा। अगर 5 साल बाद 56 का होगा तो अभी कितने का होगा, 56 से 5 कम, यानी 51 साल का होगा। कहा गया 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4:6। अगर प्रोपोर्शन की बात की जाए तो यानी कि ये रेशियो दिया गया, यानी कि पहली 3x है, दूसरी 4x है और तीसरी 6x है। 3 संख्याओं के बारे में बात की गई। अगर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244, उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 244। स्क्वायर्स का सम करोगे तो 36 इधर आ जाएगा, 16 इधर, यानी 52 और 9 61, यानी 61x इनके 61x स्क्वायर इनका सम हो जाएगा, इनके स्क्वायर्स का। ये बराबर 244 दिया गया। 61x स्क्वायर बराबर 244, यानी x स्क्वायर बराबर 4, यानी x बराबर 2 हो गया। तो कहा गया देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी 6x पूछा गया है, जो कि 12 हो जाएगा, x बराबर 2 है। तो वही DI वाला प्रश्न है। कहा गया द गिवन पाई चार्ट, वही वाला, इफ द टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन होटल इज 3700, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स ऑफ कंपनी C5। C5 में कितने होटल्स, कितने प्रतिशत रेफ्रिजरेटर दिए हैं C5 ने, 21%, यानी टोटल का 21%। तो 3700 अगर टोटल है तो उसका 21% कितना हो जाएगा, 21 गुणे 3700/100, यानी 21 गुणे 37। तो 21 सत्ते 147, 21 तियाँ 63 और 14 77, यानी 777 होटल C5 ने दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, देखिए 12 ऑफ 3, 12 में 3 से ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 12 तियाँ 36 में 6 से डिवाइड हो गया, ये 6 हो जाएगा, प्लस 12 दूना 24, माइनस 2 चौको 8 -5, 8 - 5 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 में 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 चौको 16, ये 16 लिखा हुआ है, प्लस 2 चौको 8 - 5 यानी कि 3 लिखा हुआ है। 6 24, 30 में से 3 घटेगा 27, 16 3 19, आपका 27/19 आंसर हो गया। ये प्रश्न देखो, ऐसा प्रश्न मैंने एवरेज में करवाया है। कहा गया ये मैन ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ट्रेवल्स फ्रॉम Q to P एट स्पीड ऑफ 90, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मैन फॉर द होल जर्नी। कहा गया एक व्यक्ति है 60 के स्पीड से जाता है कहीं पे और 90 की स्पीड से वापस आता है, उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई। अब अगर ऐसा क्वेश्चन है एवरेज स्पीड निकालने का, तो 60 और 90 का एलसीएम ले लो, यानी 180 हो जाएगा। आप मान लो 180 किलोमीटर कुल दूरी, अगर 60 से गया होगा तो 3 घंटे लगे होंगे, और 90 से वापस आया होगा तो 2 घंटे लगे होंगे। और जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस, यानी 180 गया 180 आया, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 360 हो गया, बट टोटल टाइम 3 घंटे इधर लगे थे, 2 घंटे इधर, यानी टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 360/5, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने कहा था सिक्के वाले प्रश्न आप देख के जाइएगा, मैंने अच्छे से कराया है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देख लो, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है अभी तो पेपर दे के आओगे तब बताओगे कि हाँ सही चीज़ है। कहा गया ए बैग कंटेन्स 1 रुपये 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:7:9। कहा गया 1 रुपये यानी कि 100 पैसे, या 1 रुपये ही लिख लो, 50 पैसे यानी 1/2 रुपये, और 25 पैसे यानी 1/4 रुपये के सिक्के किस अनुपात में दिए गए, 5:7:9 के अनुपात में, यानी 5, ये 7, ये 9। कहा गया इफ द टोटल अमाउंट इन बैग इज 430, अगर कुल रुपया 430 है तो आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाली। आप मानो कि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, आधे रुपये के यानी 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, और 54 के यानी 25 पैसे के 9 सिक्के। तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, 1 गुणे 5 5 इधर आ गया, 7 गुणे 2 यानी 3.5 इधर हो गया, और 9 गुणे 4 यानी 2.25 इधर हो गया। ये टोटल रुपये कितने हो गए, 10.75, अरे 5 3 8 2 10.75, और टोटल रुपये 10.75 ना होकर 430 दिए गए हैं, यानी 10.75 बराबर 430, यानी 1 बराबर 430/10.75, यानी कि 1 बराबर 40 हो गया। ठीक है, अब 1 बराबर 40 हो गया तो आपसे कहा गया कि 25 पैसे के कॉइन्स की संख्या, 25 पैसे ये वाले हैं, इसकी कॉइन्स की संख्या 9 है, तो अगर 1 बराबर 40 है तो 9 बराबर 9 गुणे 40 यानी कि 360, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 360 होगी। कहा गया ये ट्रेन क्रॉसेस 2 प्लेटफॉर्म्स ऑफ लेंथ 1000 मीटर एंड 600 मीटर्स इन 80 सेकंड्स एंड 60 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कहा गया एक ट्रेन है जो 2 प्लेटफॉर्म्स को, एक 1000 मीटर का है और एक थोड़ा छोटा है 600 मीटर का है, दोनों को 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, बड़े वाले को 80 सेकंड में, दूसरे वाले को 60 सेकंड। तो कहा गया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखिएगा, आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी, आपको पता है इसकी लंबाई कितनी है 1000 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 600 मीटर। आपने कहा कि अगर ट्रेन 1000 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई और 1000 बढ़ा लो, 1000 प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर वो 600 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लंबाई और प्लस 600 मीटर ट्रेवल करेगी। आपने देखा कि जब वो लंबाई प्लस 1000 चल रही थी तो 80 सेकंड का समय लग रहा था, और अभी जब लंबाई प्लस 600 चल रही है तो 60 सेकंड का समय लग रहा है। यानी अगर वो दूरी 1000 यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे 1000 चल रही है, यहाँ पे 600, यानी दूरी का अंतर निकालो तो 400 मीटर दूरी ज़्यादा चलने के लिए वो 20 सेकंड का समय लेती है। यानी वो ट्रेन 400 मीटर दूरी ज़्यादा तय करने के लिए 20 सेकंड एक्स्ट्रा समय लेती है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेन 400 मीटर चलने के लिए 20 सेकंड का समय लेती है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 400/20,
यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहा गया कि 80 सेकेंड में वो L प्लस 1000 मीटर चलती है। अगर स्पीड 20 है तो 80 सेकेंड में कितना चल देगी? 1600, और 1600 बराबर दिया गया है L प्लस 1000, यानी कि L बराबर हो जाएगा 600 मीटर। कितना? 600 मीटर। समझ आ गया? देखिएगा, कहा गया द डाटा गिवन बिलो प्रेजेंट्स नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिजाइडिंग देयर इन, यानी कि आपको दिखाया गया है कि कितने कितने घरों में कितने बच्चे हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी आपको मीन और मीडियन के बीच का अंतर निकालना है। देखो, आपको मीन अगर निकालना है वो भी अलग चीज़ है, मीडियन निकालना है अलग चीज़ है। देखो, अगर आपको मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने का तरीका, आप पहले नंबर ऑफ हाउस होल्ड टोटल कैलकुलेट कर लो। तो 8 7 15, 3 18, 8 26 और 4 30 टोटल हैं घर। अब अगर आपको मीडियन घर निकालना है तो n, यानी ये n बराबर 30 आ गया, और पदों की संख्या 30 जो आई है वो है सम। तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगी n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2, यानी कि n/2 टर्म यानी 15वां टर्म। 15वां टर्म कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे 1, और प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि यहाँ पे बच्चे कितने हैं? अरे 15 3 18वें टर्म में देखो कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। यानी टोटल बच्चे कितने हो गए? सॉरी, यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 2, यानी कि टोटल बच्चे कितने हो गए? 3/2, यानी कि मीडियन हो गया 1.5। मीडियन हो गया 1.5। अब मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा? मीन आपको पता है, इन दोनों का गुणा करो और नंबर ऑफ हाउस होल्ड से डिवाइड कर दो। तो 0 × 8 0, प्लस 1 × 7 7, 2 × 3 6, 3 8 24, 4 चौको 16/30 से डिवाइड कर दो। यानी ये आपका कितना आ गया? 7 6 13, 13 और 24, 13 और 24 कितना हो गया? 37, 37 6 43, 10 53, 53/30 ये आ गया। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5.3/3, यानी 3 से डिवाइड करोगे 1.76 के आसपास आएगा। ठीक है, 7 6 समथिंग आएगा। अब इन्हीं दोनों का अंतर निकालना था, तो 1.76 में से 1.5 घटाओगे तो 0.26 समथिंग आएगा, जो कि 0.27 के करीब है। अरे क्योंकि आप देखो 3 17 51, 3 6 18 और 3 7 21, यानी कि 0.767 आएगा, यानी 0.267, यानी कि अब 7 5 से बड़ा है तो ये 0.27 हो जाएगा, यानी 0.27 अंतर आ जाएगा। कहा गया अनिल कैन मेक 20 बैग्स इन 4 days, अनिल 20 बैग 4 दिन में बनाता है, यानी एक दिन में 5 बैग बनाता है। मनोज 10 बैग 10 दिन में बनाता है, यानी मनोज एक दिन में 2 बैग बनाता है। कहा गया कि अगर वे दोनों एक साथ कार्य करें तो एक दिन में कितने बैग बनाएंगे, यानी 5 2 7 बैग एक दिन में बनाएंगे। कहा क्या गया है? कहा गया 2000 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट किया गया, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% वार्षिक है। तो कहा गया देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, यानी आपको 2 साल बाद का इंटरेस्ट बताना। अगर 20% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, अगर 10 रुपये इन्वेस्ट किए जाएँ तो अगर एक साल में 10, मतलब देखो पहले 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, 2 साल में कितनी छमाही होगी? 4 छमाही, यानी हम मान सकते हैं 4 वर्ष है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। अगर 10 रुपये हम इन्वेस्ट करें तो 10% पे एक साल में कितना हो जाएंगे? 11, यानी कि अगर हम 4 साल की बात करें तो 10 के पावर 4 रुपये इन्वेस्ट करने पे 11 के पावर 4 यानी 14,641 रुपये हो जाएंगे। अगर हमने इन्वेस्ट कितना करा? 1 के बाद 4 जीरो वाले, 1 के बाद 4 जीरो अगर रुपये इन्वेस्ट करें तो 14,641 हो जाएगा। हमने इन्वेस्ट कितना करा है? 20,000, यानी 20,000 करोगे तो इधर 2 से गुणा हो जाएगा, यानी हमें कितना मिलेगा? 2 8, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये 92,182 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 29,282 रुपये हो जाएंगे अगर हम 20,000 इन्वेस्ट करेंगे। 20,000 हमने इन्वेस्ट करा, 29,282 हो गए, यानी ब्याज कितना मिला? 92,182, यही पूछा गया था। तो आपको यह ध्यान रखना है 10 रुपये 11 रुपये हो जाते हैं एक साल में, 4 साल में 10 के पावर 4 रुपये 11 के पावर 4 रुपये हो जाएंगे, यानी कि हमने कहा 10,000 रुपये 14,641 हो जाएंगे, तो 20,000 रुपये 29,282 हो जाएंगे। 20,000 अगर 29,282 हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 92,182। ये प्रश्न देख लो, क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेक्टर्स ऑफ C2 एंड C4, C2 और C4 में जो एंगल बन रहा है उसका अंतर कितना हो? देखो C2 और C4 के पहले परसेंटेज में निकाल लो, तो 19% C4 है और 13% C2, यानी कि दोनों का अंतर 6%। आपको पता है 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, पाई चार्ट में 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, तो 6% कितना हो जाएगा? 6 × 3.6, यानी कि 216, यानी 21.6 डिग्री हो जाएगा। कहा गया लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इफ द रेक्टेंगल इज गिवन वन फुल रोटेशन अबाउट इट्स ब्रेथ एज द एक्सिस, व्हाट इज द वॉल्यूम थ्रू विच द रेक्टेंगल मूव्स। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है,
जिसकी लंबाई है 15 और चौड़ाई है 12। कहा गया कि इफ द रेक्टेंगल इज गिवन वन फुल रोटेशन अबाउट इट्स विड्थ एज द एक्सिस, यानी कि इसकी चौड़ाई को अक्ष मान के हम रेक्टेंगल को घुमाते हैं चारों तरफ। आप घुमाओगे तो आप फील करोगे कि एक कागज़ पकड़ो और उसको घुमाओ एक अक्ष को, इसको फिक्स करके, तो आपको क्या मिलेगा? सिलेंडर मिलेगा। आप हमेशा याद रखना, वर्ग या आयत को अगर किसी लंबाई या चौड़ाई के प्रति हम घुमाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिलेंडर मिलता है, जिसमें इसकी जो चौड़ाई है वो हो जाएगी ऊंचाई, और जो इसकी जो इसकी लंबाई है वो इसकी आधार त्रिज्या हो जाएगी। तो कहा गया कि जो आकृति बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? आपको ये पता चल गया कि बन क्या रहा है? सिलेंडर बन रहा है। ये सिलेंडर बन जाएगा, यहाँ पे सिलेंडर इस प्रकार से बनेगा, ये सिलेंडर बन जाएगा, और इसकी लंबाई ऊंचाई और आधार त्रिज्या आपको पता चल गई। अब इसका वॉल्यूम पूछा गया तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर के लिए? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुणे आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 और गुणे एच 12, यानी ये आपका हो गया 12 गुणे 225, 12 गुणे 2 100, 2400 हो जाएगा, 12 गुणे 25 300 और, यानी कि 2700 पाई इसका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो गया? 2700 पाई। यही निकालने को कहा गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा पेपर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा पेपर CGL में या CHSL में देखने को मिलता है एक्सिस के प्रता घुमाने पर। अब कुछ लोग कहेंगे MTS में अच्छे प्रश्न नहीं आते, तो उनको बुला के लाना आज। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/7 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर 7 सेलिंग प्राइस है तो उसका 6/7वां हिस्सा यानी कि 6 रुपये कॉस्ट प्राइस है। ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। तो कहा गया प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना होगा? 6 रुपये में वस्तु को खरीदा है, 7 रुपये में बेचा, यानी प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 1 रुपये। 1 रुपये का 6 रुपये पे, यानी 1/6 हिस्सा प्रॉफिट। 1/6 कितना होता है? 16.67%। तो यही प्रॉफिट हो गया। देखो ये सिंप्लीफाई करना है। कहा गया 5 ऑफ 5, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 5 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, प्लस 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 हो जाएगा, 2 गुणे 4 ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 2 लिखा हुआ है, प्लस 3 में 6 से डिवाइड करेंगे 1/2, 1/2 में 2 से गुणा करेंगे 1। अब 25 5 30 में से 8 घटेगा 22 और 2 24 1 25, आपका आंसर हो जाएगा। HCF निकालना है 42 168 और 210 का। अगर आप 21 से काटोगे तो ये 21 गुणे 2 लिखा हुआ है, ये 21 गुणे 8 लिखा हुआ है, और ये 21 गुणे 10 लिखा हुआ है। अब देखो ये, आप देखो ये 42 लिखा हुआ है, यानी कि 21 गुणे 8 को लिख सकते हैं 21 × 2 × 4 लिख सकते हैं, 21 × 10 को लिख सकते हैं 21 × 2 × 5। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 21 × 2, तो HCF भी यही हो जाएगा 21 × 2। अगर LCM कहा जाता तो 21 × 2 बाहर निकल आता, आपका बचता 1 4 5, यानी कि 20 से और गुणा कर देते तो वो LCM आ जाता। कहा गया पाई V1 कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। V1 जो है वो किसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। पाई B2 कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 16 आवर्स, B2 16 आवर्स में। और पाई B3 इम्पटी करने वाला है, यानी B3 कैन इम्पटी द सेम इन 12 आवर्स, यानी ये खाली करता है 12 घंटे में। कहा गया अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? 8 16 और 12 का LCM ले लो, जो कि हो जाएगा 48। आप मान लो 48 लीटर टंकी में कुल आता है, 8 आवर्स में 48 लीटर, 1 आवर्स में 6 लीटर, ये 16 आवर्स में 48, 1 आवर्स में 3, और ये 12 आवर्स में 48, यानी कि 1 आवर्स में 4 लीटर निकालता है। अब अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो 6 3 9 में से 4, यानी 5 लीटर 1 घंटे में भर जाएगा। तीनों एक साथ कार्य करेंगे, ये 6 भरेगा, 3 भरेगा, 4 निकालेगा, यानी 5 लीटर। 48 भरना है 1 घंटे में 5 लीटर, यानी टोटल टाइम कितना लगने वाला है? 48/5 घंटे। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, कहा व्हाट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2, यानी कि प्रथम 15 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है 2 से स्टार्ट होने वाली। आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम n इवन नंबर्स का सम क्या होता है? n × n+1 होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम n इवन नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n × n+1। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि प्रथम 2 और 4, प्रथम 2 का योग कितना हो जाएगा? तो 2 4 6। आप इसमें भी देख सकते हैं कि n = 2 रखो तो 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा। अगर 3 की बात करूं, 2 4 6 का योग, तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 × 4 12 हो जाएगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम n इवन नंबर्स का जो सम होता है वो n × n+1 होता है, ये इवन के लिए होता है। ऑड का होता है n²। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये काम करिएगा। देखो आपसे कहा गया प्रथम 15 इवन नंबर्स का सम, प्रथम 15 इवन नंबर्स का सम कितना हो जाएगा? तो देखो आपको क्या n = 15 रखो, यानी 15 × 15 + 1, यानी कि 15 × 16। अब अगर प्रथम n इवन नंबर्स का एवरेज पूछा जाए तो n × n+1, ये तो योग है, n से डिवाइड कर दोगे एवरेज आ जाएगा। यानी प्रथम n इवन नंबर्स का एवरेज होता है n+1 और प्रथम n ऑड नंबर्स का एवरेज होता है n। तो ये आप याद रखिएगा कि प्रथम ये एवरेज है,
इवन नंबर्स के लिए, ये ऑड नंबर्स के लिए क्या है, एवरेज है। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था प्रथम 15 इवन नंबर्स का एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 1 यानी कि 16। अरे क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 15 का योग निकाला, 15 × 16 आया, अब एवरेज निकालना है तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 15 कट गया यानी कि 16। तो आप ये ऐसे फार्मूला सीधे याद रख लो कि प्रथम n इवन नंबर्स का एवरेज होता है n+1 और प्रथम n ऑड नंबर्स का एवरेज होता है n। ये दोनों फार्मूले याद रखना। कहा गया 30 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 50 रुपीज़ पर kg इज मिक्सड विद 20 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 60 रुपीज़ पर kg, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर kg। कहा गया 30 किलोग्राम 50 रुपये के भाव वाला चावल और 20 किलोग्राम 60 रुपये के भाव वाला चावल मिलाया जाता है तो एवरेज प्राइस क्या बनेगी। देखो अगर 30 किलोग्राम 50 वाला है तो 1500 रुपये ये हो गए, 20 किलोग्राम 60 वाला है तो 1200 रुपये ये हो गए। अब एवरेज प्राइस निकालना है यानी कि आप टोटल प्राइस निकालोगे, टोटल प्राइस हो गया 1500 + 1200 2700, 1500 + 1200 2700। और टोटल वजन कितना है 30 20 50 किलोग्राम, और अगर टोटल वजन से टोटल प्राइस में डिवाइड कर दोगे तो 1 किलोग्राम का औसत प्राइस आ जाएगा। यानी हमने डिवाइड किया तो 5 से काटोगे 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 यानी 54 रुपये पर किलोग्राम एवरेज प्राइस है। कहा गया प्रॉफिट अर्न्ड ऑन एन आर्टिकल इज 25%। इफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज। कहा गया कि किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचा जाता है। 25% लाभ का मतलब अगर वो 40 में खरीदी गई तो 1/4 यानी 10 रुपये फायदे में बेची गई, यानी ये 50 रुपये में बेची गई। प्रॉफिट कितने का लिया 10 रुपये का। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि आपको सेलिंग प्राइस पे, ये कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, आपसे कहा गया सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए तो कितना है। यानी आपको ये जो 10 है वो बताना है 50 का कितना परसेंट है। तो 10 50 का कौन सा हिस्सा है, 1/5वां हिस्सा। परसेंटेज में 1/5 20% के बराबर होता है। कहा गया महेश की सैलरी हाफ है रवि की सैलरी की। महेश की सैलरी रवि की सैलरी की आधी है, यानी रवि अगर 20 कमाता है तो महेश आधा कमाता है। तो कहा गया रवि की सैलरी हाउ मच परसेंटेज मोर देन मनीष की सैलरी, यानी कि रवि की सैलरी मनीष की सैलरी से कितना ज़्यादा है। मनीष की सैलरी कितनी 10, रवि की 20, इससे कितना ज़्यादा है 10। 10 का कितना परसेंट है 100%। आप ये याद रखिएगा किसकी सैलरी से तुलना करनी है ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मनीष की सैलरी से तुलना करनी थी, 10 यानी 10 से तुलना। अब अगर पूछा जाता रवि की सैलरी मनीष की सैलरी से कितना प्रतिशत अधिक है तो आप क्या बताते, आप नहीं ऐसा पूछा जाता कि सॉरी मनोज की सैलरी रवि की सैलरी से, मनीष की सैलरी रवि की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है तो आप कहते 10 कम है। तुलना लेकिन तब किससे करते, रवि की सैलरी से। यहाँ पे मनीष की सैलरी से पूछा गया था तो मनीष की सैलरी से तुलना करेंगे। कहा गया ये सम ऑफ 800 इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 1200 इन 8 ईयर्स। 800 रुपये 1200 रुपये हो जाते हैं 8 साल में। 800 रुपये 1200 रुपये हो, यानी कितने साल कितना रुपया बढ़ा 400 रुपये। 400 रुपये अगर बढ़ा तो 800 का 400 कितना परसेंट है 50%, यानी 50% बढ़ता है कितने सालों में 8 सालों में। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50/8। ठीक है, क्योंकि व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बताना है, आपसे कहा गया है कि 6 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 50/8% है तो 6 साल में कितना हो जाएगा 50/8 × 6 यानी 300/8, यानी हम 75/2% कह सकते हैं। और 75/2% कितना हो जाएगा 800 का। 800 का 75/2% यानी कि 75/2 × 800/100 यानी कि 75/2 × 8, 2 से 1 2 चौको 8, 75 × 4 यानी 300 रुपये ब्याज मिलेगा। कहा गया द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, ये दिया गया 216, यानी ए बराबर आ गया 6, घन का भुजा आ गई 6। तो कहा गया व्हाट द एरिया ऑफ वन फेस, यानी एक फेस का। तो आपको पता है कि घन के एक फेस की एरिया कितनी होती है a²। ऐसे 6 फेस होते हैं, इसी वजह से टोटल सरफेस एरिया 6a² होती है। तो a² पूछा गया था, यानी कि a का स्क्वायर 36 हो जाएगा। कहा गया व्हाट द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है 28 सेंटीमीटर का, उसके अंदर लार्जेस्ट सर्किल जो बनाया जा सकता है उसका एरिया पूछा गया। आप देखिएगा अगर किसी स्क्वायर के अंदर लार्जेस्ट सर्किल बनाना है, ऐसे देखिएगा, ये देखो अगर इसके अंदर लार्जेस्ट सर्किल बनाना है तो उसका रेडियस कितना ये देखिए ये क्या है इसका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है व्यास, जो कि 2 रेडियस के बराबर होता है। और ये अगर मैक्सिमम साइज का बनाना है तो जो डायमीटर होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी 2r बराबर साइड कितनी है 28, यानी रेडियस कितनी आ गई 14। अब रेडियस बराबर 14 आ गई तो एरिया निकाल लो, क्योंकि πr² होता है, यानी 22/7 × r² मतलब r² कितना हो जाएगा 14 × 14, 14 इससे कटेगा ये हो जाएगा 2, 22 × 28 कितना हो जाएगा 28 दूना 56, 28 दूना 56 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पता चल गया। तो ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो सारी सीरीज़ फॉलो करते रहें। बाकी CGL मेन, CGL प्री, CHSL, CPO, फेज 8, MTS, स्टेनो जो भी पेपर्स होते हैं वो मैं शिफ्ट वाइज टॉपिक वाइज अच्छे से करवा देता हूँ। और सीरीज़ जो हमारी चल रही है मेंस वाली उसको देखते रहें। बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ सकते। अगर आपकी कोई भी
दिक्कत है, समस्या है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको